हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मॉर्निंग का टाइम है, दिन है आज। ये ट्यूसडे का ब्लॉग लेट हो गया था, डाल नहीं पाई, एडिट नहीं कर पाई, तो ट्यूसडे का दिन है ये। और सुबह मैं उठी हूँ और उठकर ये शाम को कुछ सब्जियाँ लेके आई थी, धनिया वगैरह बहुत लेट लेके आए थे, 9:30-10 बजे के बाद गए थे। थोड़ा घूम फिर के आए थे तो आधा मतलब 11 बज गया था आने में। तो ये धनिया, कुछ पुदीना, कुछ 2-3 सब्जियां लेके आई थी रात को, तो ऐसे के ऐसे मैंने बैग में रख दी क्योंकि रात को 11 बज गए थे तो साफ़ नहीं की। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैं ये धनिया क्लीन कर रही हूँ। ये ख़राब हो जाएगा तो इसको डब्बे में डाल के फ्रिज में लगा दूँगी, क्योंकि फिर है ना झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तो ना कचरा एक बार पूरा बाहर मतलब निकाल देती हूँ। सब्जियाँ वगैरह धो के रख देती हूँ, धनिया पुदीना साफ़ करके रख देती हूँ। तो वही सुबह सुबह मैं ये लेके बैठ गई थी। और ये आज एक दिन के लिए थोड़ा सा बाहर गए हैं तो सुबह जल्दी चले गए थे, तो मैं भी थोड़ी मतलब उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही मैं उठ गई थी। तो गार्बी अभी सो रही है, तो मैं ये सुबह सुबह उठ के ये करने लगी कि चलो ये काम ख़त्म हो जाएगा। और खाना पीने की अभी तैयारी नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले कर लूँगी साफ़ सफाई। तो झाड़ू वगैरह लगा ले रही हूँ। गारवी सो रही है, कमरे साफ़ कर दिए हैं, बेडशीट बाद में झाड़ दूँगी। और झाड़ू लगा दिया है किचन का और दोनों रूम का। और आजकल किचन में रात को ही साफ़ कर देती हूँ पूरी। गैस वगैरह है पूरा टोटली रात को ही क्लीन कर देती हूँ। गैस के पार्ट्स वगैरह रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, ताकि सुबह उठ के मुझे किचन क्लीन ना करना पड़े, डायरेक्ट मैं खाना बना लेती हूँ सुबह। तो आजकल मैंने ना रात को ही किचन की सफाई करना कर दिया है कि रात को करके सो और फिर सुबह तुरंत से खाना बना लो। तो यहाँ पर देखिए झाड़ू लगा ले रही हूँ, सोफ़ा को साफ़ कर दिया है। गारवी बैठी रहती है, बिस्किट विस्किट खाती है, तो कुछ चीज़ें ना फैला देती है उस पर। तो वही है, सुबह की टाइम एक बार मैंने उसे साफ़ कर दिया है। और यहाँ लग जाती है अभी पूरे घर की झाड़ू। और अभी हॉल काफ़ी खाली खाली हो गया है। पहले बेड मतलब जो गद्दा लगा हुआ था उसकी वजह से काफ़ी भरा भरा लगता था, और है ना सफाई डेली मतलब हो नहीं पाती थी। गद्दा हटा के डेली, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन करती थी मैं। तो अभी ये सारी चीज़ें हटा के डेली झाड़ू लग जाती है। पोछा मैं डेली सोफ़ा हटा के नहीं लगाती हूँ, एक दिन छोड़ के मतलब वैसे ही है, सोफ़ा हटा के तब लगा देती हूँ। तो झाड़ू डेली लगा लेती हूँ। झाड़ू अच्छे से लगा दो ना तो घर की सफाई वैसे भी अच्छे से हो जाती है। तो ये यहाँ पर झाड़ू हो गया है। अभी मैं बाहर बालकनी का झाड़ू वगैरह लगाई हूँ और उसके बाद आ गई हूँ ये थोड़ा सा साफ़ करने। टेबल वगैरह है जो साफ़ करने वाली पोंछने वाली चीज़ें, तो वो पोंछ दी हैं सारी। और धूप कितनी अच्छी आ रही थी ना टेबल पर, खिड़की पर एकदम अच्छे से धूप आ जाती है। और यहाँ पर आ जाती हूँ फिर मैं अब किचन में। तो खाने की तैयारी करने लगी हूँ डायरेक्ट, पोछा मैंने अभी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर प्याज काट ले रही हूँ, सब्ज़ी बनाने वाली हूँ पनीर की। तो इसके पापा नहीं है तो मैं ना आज दोनों टाइम की सब्ज़ी एक बार में ही बना लूँगी, क्योंकि गारवी को पनीर पसंद है। और पनीर है तो ना 2 टाइम की सब्ज़ी ही बन जाएगी, शाम को भी वही सब्ज़ी खा लेंगे। रोटी बस शाम को है ना गरम बना लूँगी। बाकी पनीर की सब्ज़ी अभी मैं बना के रख दे रही हूँ, तो शाम की और सुबह की आज मैं दोनों टाइम की सब्ज़ी एक बार ही बना के रख दे रही हूँ। तो यहाँ पर प्याज काट लिया है, थोड़ा सा मैं छील ले रही हूँ यहाँ पर लहसुन। और 2 हरी मिर्ची मैंने यहाँ पर ली है, और एक मैंने टमाटर यहाँ पर काट लिया है अच्छे से। तो बस अब मोटा मोटा काट लिया है। अभी मैं इनको पकाऊंगी और उसके बाद मैं ग्रेवी बनाऊंगी। तो आज मैंने ना पहले ही ऑयल में ये तेज पत्ता और दालचीनी और एक इलायची मैंने पहले ही डाल दिया। बाकी मैं हर बार जब पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो पहले सिर्फ सब्जियाँ फ्राई करती हूँ, उसके बाद जब दोबारा मैं सब्ज़ी मसाला फ्राई करती हूँ ना तब मैं डालती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा अलग करके बना रही हूँ। तो यहाँ पर दालचीनी, तेज पत्ता और इलायची मैंने पहले ही यहाँ पर डाल दी है। तो इनके साथ मैं इनको पीस लूँगी आज। तो ये मैंने प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ा अदरक यहाँ पर डाला। प्याज ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है बस। उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर दूँगी साथ में टमाटर, और मैं अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर रख दूँगी। यहाँ साथ के साथ मैं आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, आज मंगलवार भी था तो ना मुझे हवन भी करना था। तो सुबह मैं खाने की तैयारी करके पहले रख देती हूँ, ताकि फिर फटाफट से पूजा करके खाना खाने का रहता है, रोटियाँ बनाना रह जाती हैं। तो इस वजह से आटा भी मैं साथ के साथ यहाँ पर लगा ले रही हूँ अभी। तो आटा भी थोड़ा ज़्यादा ही लग गया है, तो आटा अब शाम को भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 रोटियां सारी मैं बनाऊंगी अभी सुबह, और शाम को भी 2 या 3 रोटी बनेगी, ज़्यादा ज़्यादा 1 रोटी घर भी खाएगी, 2 रोटी मैं खाऊंगी। तो आज तो मुझे ना शाम को कुछ भी खाना पीना बनाना नहीं है। आटा भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा, अब 2-3 रोटी का आटा लगाने में दिक्कत होती है, आटा थोड़ा ज़्यादा लग ही जाता है। तो अभी शाम का काम हो गया, अभी की रोटियां बना के फिर आटा फ्रिज में लगा दूंगी, और शाम को फिर मैं उसी की रोटियां बना लूँगी। और यहाँ पर मैं गारवी को उठा दी थी, तो यहाँ उसके लिए मैं अभी
दूध दे रही हूँ और ये चेक कर रही हूँ कि थोड़ा सा टमाटर गल जाए। और मैं नमक डालना भूल गई थी उस टाइम, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया। नमक अगर उसी टाइम ऐड कर दो ना तो टमाटर बहुत जल्दी से गल जाते हैं। तो यहाँ पर गारवी उठ के आ गई है और फिर आके सोफ़ा पे सो गई है, पर अच्छा है, उसको यहाँ पर विटामिन डी मिल जाएगा। धूप आ रही है तो इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने उसको सोफ़े पे थोड़ा लेटा दिया था और यहाँ उसको अब पिला दूँगी साथ के साथ दूध। और है ना, सब्ज़ी भी मतलब टमाटर गल गए थे तो मैंने सब्ज़ी को पंखे में ला के रख दिया था, जो मैंने पकाने के लिए रखी थी, क्योंकि ठंडा होने पर ही इसको मिक्सी में पीसना सही रहता है, नहीं तो मिक्सी का ढक्कन उछलने का डर रहता है। तो मैंने इसको, जब तक मैं इसको दूध पिला रही थी, यहाँ पंखा चल रहा था, तो मैंने सब्ज़ी को यहाँ लाकर रख दिया है। और ये देखिए ठंडी हो गई है और इसको मैंने अब मिक्सी पॉट में डाल दिया है। और साथ में मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी हींग। जब भी मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ तो जो साबुत हींग मेरे पास रखी हुई है वो मैं ऐड करती हूँ, ताकि वो मसाले में ही पिस जाए, वरना साबुत हींग को फिर सब्ज़ी में डालने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हींग भी मैंने ऐड कर दी है, मसाले के साथ पिस गई है और ये हो गया है ग्रेवी एकदम से रेडी। तो आज मैंने इसमें तेज पत्ता और वो सब साथ में ही पीस दिए थे, तो आज मुझे इसे छानना पड़ेगा, वरना वैसे मैं हर बार अलग से डालती हूँ। ज़्यादातर मैं इसी वजह से अलग से डालती हूँ कि मुझे छानना ना पड़े। और सही बात तो ये थी कि पहले मेरे पास है ना ये चलनी भी नहीं थी, बड़ी वाली छोटी थी, तो उसमें छानने में बहुत दिक्कत होती थी। तो अभी मैं परसों ही गारवी को कुछ चीज़ सामान दिलाने गई थी उसको, स्टेशनरी का। तो वहाँ पर पास में ही दुकान थी जहाँ मुझे ये बड़ी जूस वाली छन्नी है ना, वो मुझे ज़रूरत भी थी। जूस वगैरह बनाती हूँ तो, या इमली वगैरह कुछ भी छानते हैं तो उसकी बहुत है ना ज़रूरत होती है। मैं भूल जाती हूँ अक्सर लाना, जब किचन में है ना ज़रूरत होती है तब याद आता है। तो मुझे आज वहाँ दिख गई थी ये 2-3 दिन पहले, तो मैं ले आई। तो फिर आज मैंने कहा चलो फटाफट से हो जाएगा, तो इससे बहुत जल्दी से छन गया था पूरा ग्रेवी। तो यहाँ पर अब देखिए फिर से कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और डाला है थोड़ा सा जीरा, साथ में गया है कड़ी पत्ता और साथ में डाल दी है मैंने यहाँ पर ग्रेवी। तो अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा मैं इसको नहीं पकाऊंगी, थोड़ी देर ही इसको पकाऊंगी। यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दे रही हूँ नमक और थोड़ा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। और पनीर मसाला है नहीं, मुझे मिल भी नहीं रहा था पनीर मसाला। यहाँ आसपास डीमार्ट जाऊँगी ना तब डीमार्ट से लेके आऊँगी, तो पनीर मसाला लेके आऊँगी ताकि पनीर की सब्ज़ियों में डालने के लिए हो जाए, क्योंकि मैं पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, मेरे हफ्ते में 2 बार बनी ही जाती है पनीर की सब्ज़ी। तो मैं लेके आऊँगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि गाढ़ी बहुत हो जाएगी सब्ज़ी, तो पानी ऐड कर दिया है और उसको पकने के लिए थोड़ा सा रख दिया है। तब तक है ना गारवी को दे देती हूँ यहाँ पर एप्पल। कल रात को मैं फ्रूट्स भी लेके आई थी, क्योंकि उसका ये रहता है खाना खाने तक है ना बहुत लेट हो जाता है, भूखी रहती है, तो वो नाश्ता नहीं करती है। पोहा वगैरह, अप्पे वगैरह कुछ नाश्ते की चीज़ें बनाते तो वो खाती नहीं है। तो मैंने सोचा चलो उसको फ्रूट्स देना ज़्यादा सही है, क्योंकि उसके बाद उसको टाइम नहीं मिलता, खाना खाने के बाद सो जाती है थोड़ा, और फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, शाम का दूध वगैरह का टाइम हो जाता है, तो फ्रूट्स खाने का उसको टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस टाइम दे देती हूँ उसको। तो रात को उसकी पसंद से ही मतलब फ्रूट्स लेके आती हूँ, जब उसे जैसा खाना होता है। तो कल उसको एप्पल खाना था तो एप्पल लेके आई थी। तो देखिए एक एप्पल थोड़ा सा ख़राब निकला था, ये काटा तो यहाँ पर मैंने उसको छील के काट के एप्पल दे दिया था। और इधर बस ये बॉइल्ड हो गई थी ये ग्रेवी, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी ऐड किया यहाँ पर दूध की फ्रेश मलाई। आज ही दूध की जो फ्रेश मलाई थी आज के दूध की, वही मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। तो यहाँ फुल गैस करके थोड़ा सा मैं इसको चला लूँगी, नहीं तो दूध की मलाई है तो थोड़ा फटने का डर रहता है। तो एक बॉइल्ड आने तक मैं इसको अच्छे से यहाँ पर चला ले रही हूँ। तो ये देखिए पूरा अच्छे से बॉईल हो गया। यहाँ ऐड कर दूंगी पनीर के पीसेस काट लिए थे, और ये पनीर मैंने घर पर ही बनाया था, मार्केट वाला पनीर नहीं है, क्योंकि दूध बहुत इकट्ठा हो रहा था। सैटरडे संडे का दूध रखा हुआ था, इधर उधर चले जाते हैं ना, तो दूध मतलब चाय भी घर में नहीं बनती है तो दूध रखा रहता है, तो दूध काफ़ी इकट्ठा हो गया था और ये कैंसिल करना भूल जाते हैं, तो मैंने सबका इकट्ठा करके पनीर निकाल दिया था। तो यहाँ डाल दिया धनिया और सब्ज़ी बनके रेडी है। गारवी के लिए निकाल दूंगी ज़्यादा सब्ज़ी, क्योंकि दोनों टाइम खाएगी तो शाम के लिए भी उसको हो जाएगी। तो एक बड़ा बाउल भर के मैंने उसको सब्ज़ी निकाल ली है, थोड़ा आप खा लेगी थोड़ा बाद में। और मैंने फिर मेरे लिए थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और गरम मसाला यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो ये सब्ज़ी का काम हो गया, आटा लग गया। तो अभी मेरा किचन का काम कंप्लीट हो गया है, बस बर्तन करने हैं जो मैं साथ के साथ में कर दूँगी। किचन स्लैब थोड़ा सा क्लीन करके, और साथ के साथ मैं अभी एक बार के बर्तन सारे मांज दूंगी। कढ़ाई वगैरह सब खाली कर दी थी, सब्ज़ी मैंने बर्तन में निकाल दी थी, तो यहाँ पर सारे ही एक बार के बर्तन में
क्लीन करूँगी। फिर अब इसके बाद मैं रात को ही खाना खाने के बाद बर्तन क्लीन करूँगी, क्योंकि इतने ज़्यादा बर्तन अब होंगे नहीं, चाय वगैरह के होंगे शाम को, और खाना तो बना ही रखा है तो खाना बनाने के बर्तन तो होंगे ही नहीं, सिर्फ सब्ज़ी गरम करके आटा रोटियां बना के और शाम को खाना ही रहेगा। तो अब एक बार के मैंने सारे बर्तन है ना जो क्लीन कर दिए हैं, दूध वगैरह के सबके। तो अभी आज शाम तक का काम है ना ये किचन का तो मेरा लगभग कंप्लीट ही हो गया है। आज टाइम मिल गया अगर तो दिन में है ना डांस वीडियो शूट करूँगी। एक तो गर्मी बहुत पड़ने लगी है तो ना ऊपर छत पे तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, एकदम धूप है ना चेहरे पर ही पड़ती है, तो मैं अभी नीचे ही करूँगी। और है ना ये है कि अभी एडिटिंग वगैरह करने में भी बहुत होती है, क्योंकि पंखा बंद करके एडिटिंग करनी पड़ती है। और अभी काफ़ी गर्मी यहाँ पर पड़ने लगी है, 20-25 दिन से तो काफ़ी अच्छी गर्मी पड़ने लगी है। तो अब पंखा वंखा बंद करके तब एडिटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो फ़ैन की आवाज़ वॉइस में बहुत ज़्यादा आती है, ख़राब आवाज़ आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बर्तन क्लीन करने के बाद कल रात को मैं मौसमी भी लेके आई थी, तो यहाँ मैं जूस निकाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी मैं पूजा वूजा करूँगी, काफ़ी लेट हो जाएगा खाना खाने में, नहाएंगे पोछा लगाऊंगी अभी तो लेट हो जाएगा। तो थोड़ा सा जूस मैं गार्वी को दे दूँगी और मैं खुद भी है ना थोड़ा जूस पी लूँगी। तो यहाँ पर ये मैं ना इससे ये जो मौसमी का जूसर है इसी से मैं निकाल रही हूँ। जो मेरा मिक्सर है उसमें जो जूसर आया है तो उससे मैं नहीं निकालूंगी, क्योंकि बीज उसमें ना नारंगी के, और नारंगी का मैंने 1-2 बार निकाला था तो उसमें बीज पिस जाते हैं, तो थोड़ा कभी कभी है ना जैसे बीज पिस जाते हैं तो कड़वा हो जाता है जूस, तो उसके लिए यही सही है। तो फिर मैंने मौसमी का जूस उसमें नहीं निकाला है, डायरेक्ट इसी में मैं निकाल दे रही हूँ। और ये मेरे किचन में नीचे ही रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ जूस निकाल लिया है और अभी थोड़ा सा गार्वी को दे दूँगी। वैसे गार्वी ने अभी दूध पिया था तो बस थोड़ा सा गार्वी ने जूस पिया और मैंने भी जूस पी लिया था। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोछा लगाने, और गार्वी की बीच में मैंने मालिश भी की थी उसकी मैं आजकल है ना मतलब मालिश कर देती हूँ जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है पूरी बॉडी की, क्योंकि उसके घुटने वगैरह है ना खेलती है ना तो एकदम थोड़े काले काले से हो गए हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो आज अभी आधा पौना घंटा मेरा मालिश में चला गया था, उसकी मालिश कर दी थी ताकि उसको 1 घंटे बाद मैं नहला दूँगी। तो अभी छुट्टियाँ चल रही है तो टाइम है, तो इस वजह से मैं ना उसकी मालिश कर देती हूँ जैसे मुझे टाइम मिलता है। और ज़्यादातर पूरी बॉडी की तो मैं सुबह ही करती हूँ, क्योंकि फिर गर्मी लगती है, गर्मी का टाइम है ना। बाकी है ना चेहरे की और हाथ पैरों की तो मैं रात में भी दोबारा कर देती हूँ, लेकिन फुल बॉडी मतलब मालिश तो उसकी मैं सुबह ही करती हूँ, फिर 1 घंटे बाद मैं उसको नहला देती हूँ। तो अक्सर अब मैं ज़्यादातर उसको कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पोछा वोछा लगा के मैं नहा आई थी और अब इसके बाद मैं करूँगी पूजा। अच्छा, मेरे पास अभी 1-2 कमेंट आए थे अभी, जो मैंने अभी सोफ़े का मैंने वीडियो डाला था, जो सोफ़ा मैंने लिया है सोफ़ा कम बेड, तो उसकी प्राइस पूछ रहे थे। तो ना वो सोफ़ा मतलब क्या है कि जब ये बाहर गए थे ना, आज से हमने कम से कम 8-9 दिन पहले वो ऑर्डर किया था और मुझे पता भी नहीं था कि वो इन्होंने लिया है। एक्चुअल में हम बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन इसका प्राइस ज़्यादा था तो हमने सोचा हम और अच्छा ही सोफ़ा लेंगे, तो इस चक्कर में हमने नहीं लिया था। लेकिन उस दिन इसके ना कुछ ऑफ़र चल रहा था, जो 24 आवर्स वाला ऑफ़र होता है ना वो चल रहा था, तो ये हमें 14,000 में ही है ना पड़ गया था। बाकी इसकी अभी प्रेजेंट में जो प्राइस है ना वो अभी 21,000 है। पहले भी इसकी ज़्यादा थी पर वो एक ही दिन का ऑफ़र आया था तो उसमें ना इन्होंने ये ऑर्डर कर लिया था। मुझे पता भी नहीं था, सस्ता पड़ गया था इसलिए फिर इन्होंने मुझे बाद में बताया, लेकिन इन्होंने फिर आने के बाद रिटर्न कर दिया, कि रिटर्न भी में भी डाल दिया था कि कुछ और अच्छा सा ले लेंगे, लेकिन फिर मैंने उसे कैंसिल करवा दिया, क्योंकि है ना ये मुझे ठीक है 14,000 में अभी पड़ा रहेगा, अभी मुझे सोफ़े की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो अभी मैंने इसे बाहर डाल दिया है। तब कुछ अच्छा सोफ़ा मिलेगा, कुछ ऑफ़र आएगा तो मैं सोफ़ा है ना ले लूँगी। और इसको मैंने सोचा कि बेड बना के गार्वी के रूम में डाल दूँगी, और गार्वी के रूम में जो गद्दा डाला हुआ वो मैं हटा दूँगी, इसलिए मैंने इसको ना रिटर्न नहीं किया कि ये गार्वी के रूम में बेड की तरह काम कर जाएगा। और कुछ अगर अच्छा सा सोफ़ा लिया तो उसको हम बाहर रख देंगे, तब तक हम नहीं ले रहे हैं, तब तक इसको मैंने बाहर ही रखा है। तो मैंने कहा चलो ऑफ़र में ठीक ठाक ही ये पड़ गया था तो क्यों इसको वापस करना है, तो मैंने इसको रिटर्न नहीं किया था। और ये मैंने लिया है 14,000 में, बट अभी इसकी प्राइस मेरे हस्बैंड बता रहे थे, मैंने नहीं देखा है, क्योंकि जब इन्होंने रिटर्न किया था तो ये मुझे बता रहे थे कि अभी इसकी प्राइस 21,000 हो गई है। तो इसी वजह से मैंने उसे कैंसिल करवा दिया कि क्यों मतलब करना है, अगर 21,000 अभी इसकी प्राइस है, अगर 14,000 में हम ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही इसी प्राइस में मैंने इसको लिया था।
तो अच्छा है अभी ये काम चल रहा है। जब मैं नया सोफ़ा लूँगी तो ये बेड की तरह काम कर लेगा, क्या दिक्कत है, गार्वी के रूम में हो जाएगा और इस पे 2-3 आदमी आराम से, 2 आदमी तो आराम से सो सकते हैं। काफ़ी बड़ा बेड बन जाता है। जब मैं इसका बेड बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी भी ज़रूर। अभी इतना ज़रूरत नहीं है बाहर, सोफ़ा ही काफ़ी ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया है और यहाँ पर पूजा हो गई है नहा धो के। गार्वी को भी रेडी कर दिया है। गार्वी की फ्रेंड आया हुआ है तो वो बाहर खेल रही है और मैं अब यहाँ पर कर ले रही हूँ हवन। तो मंगलवार को, सैटरडे को मैं ना ज़्यादातर हवन कर लेती हूँ और नवरात्रा वगैरह होते हैं तब मैं रेगुलर कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं आज इसी वजह से जल्दी जल्दी अपना काम कर रही थी क्योंकि पूजा में लेट हो जाता है। तो अभी 10:30-11 बजे हैं, तो इस वजह से बस मैं अभी यहाँ पर पूजा वगैरह कर लूँगी और फिर उसके बाद गार्वी को अभी खाने का कोई टेंशन नहीं है क्योंकि आज उसको जूस, दूध और मैंने एप्पल वगैरह भी उसको खाने के लिए दे दिया था। तो उसको ना अभी कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है खाने पीने का। आराम से मैं यहाँ पर खाना बना लूँगी अभी। तो बस पूजा हो गई है, हवन भी ये हो गया है और अब बाहर है ना जल वगैरह जो चढ़ाना है। एक्चुअली तुलसी तो मेरी हट गई है, पता नहीं, तुलसी मैंने 2-3 बार लगाई थी। रात को कोई उसको निकाल के ले जाता है, तो उसके बाद मैंने तुलसी नहीं लगाई। तो उसमें मैंने ना गेंदे के फूल के पत्तियां डाल दी थी, तो उसमें गेंदे के फूल के पेड़ आ गए हैं काफ़ी सारे, तो मैं वहाँ पर पानी डाल देती हूँ। और यहाँ पर देखिए बच्चे ड्राइंग वगैरह कर रहे हैं बाहर बैठ के। बाहर मैं बालकनी साफ़ कर देती हूँ तो यहाँ पर पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं ये दोनों जने मिलके। तो फ्रेंड्स रोटियां बनाऊंगी अभी, बस सब्जी तो बनी रखी है और बहुत ही भूख लगी, खाना खाएंगे। और ये दोनों लग रहे हैं बाहर, अच्छी हवा चल रही है बाहर, अच्छा मौसम ठीक ठाक हो रहा है, तो बाहर बैठे हैं दोनों। मैं पूजा कर रही थी इसलिए दोनों बाहर बैठ गए थे। तो अभी मैं बना लेती हूँ खाना, रोटी और पनीर बनाया है तो रोटी खाएंगे। और इस वाले ब्लॉग का यहाँ पर इसी के साथ मैं अब एंड कर दूँगी। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जल्द ही मिलूँगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।